अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथ्स फॉर 68। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है और इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। इसके 4 पार्ट्स हैं और इसको थोड़ा सा आपने समझ के करना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, अगर आप गौर से समझ के एक पार्ट भी देख लेंगे तो आपको बाकी पार्ट्स करने में आसानी हो जाएगी। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है विद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मैंने पिछले एक्सरसाइजेज में वो रेडिकल्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपको एक्सप्रेशंस ला के दिखाई थी, ये भी उसी तरह है। इसका लॉ बस इतना है कि अगर आप एक तरफ से मल्टीप्लाई एक चीज़ हो रही है, सपोज हमारे पास ये फार्मूला, तो ये नेक्स्ट तरफ जाके ये हम ए को कॉमन लेके m प्लस n कर देंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह हमारे पास a की पावर m बाई n है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में ला के। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस होती है, यहाँ पे सपोज माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ये दो लॉज हैं इसके। इसके बाद भी अगर आप मज़ीद लॉज इसके देखेंगे तो वो काफ़ी आपको मुश्किल फील हो सकती है उसमें, यानी कि आप डिफ़िकल्टी फील करेंगे सॉल्व करने में। तो आप सिर्फ इन्हीं दो को ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें 243 और इसकी जो पावर है -2/3 दी हुई है, 32 -1/5 और इसके जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है वैल्यू वो है हमारे पास अंडर रूट, फिर ब्रैकेट में 196 -1। तो सबसे पहले आपने इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आना है, ये वैल्यू कैसे हमने इसको शॉर्ट करना है। इसको 243 का एलसीएम ले लेना है, 32 का एलसीएम लेना है और 196 का हमने एलसीएम ले लेना है। 243 का एलसीएम देखिए ऑड नंबर है तो इस पर 3 का स्टार्ट करेंगे ना, 3 8 जार 21, 3 1 जार 3। हमेशा छोटे टेबल से आप स्टार्ट करें, बड़े टेबल से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। 243 का एलसीएम पहले सारे हम ले लेते हैं, 32 का एंड 196। ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि आई नो आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा सबको। अब देखिए 243 का एलसीएम हमारे पास 3 के टेबल से आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 3 आया है। तो इसके फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हमने कैसे, सबसे पहले आपने इसको देखें 3 है और कितने टाइम है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5। 243 की वैल्यू हमने 3 की पावर 5 लिख के बाहर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख देनी है जैसे वो थी। इसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स का ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई ही होता है। अब हमारे पास 32 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 दे के -1/5 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद अंडर रूट जो है हमने वैसे ही लगा देना है। अब हमारे पास 196 का एलसीएम आया, 2 × 2 × 7 × 7 ब्रैकेट क्लोज एंड ये इसका फर्स्ट स्टेप हमने ऐसे करना है। फर्स्ट स्टेप की अच्छी तरह से समझ आ गई। हमने सिर्फ एलसीएम लेके 243 जहाँ था 3 की पावर 5 और 32 की 2 की पावर 5 और 196 का हमने एलसीएम लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब जहाँ से ये हमारे पास कटिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे हमने कटिंग कर देनी है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रही उसको उसी तरह छोड़ देना। आप देखिए यहाँ 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है, 3 हमने वैसे ही लिख देना है। अब ये कितना आ गया, 5 2 जार 10 हो जाता है ना, -10/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 आ जाएगा, -1 के साथ आ जाएगा ये। और इनको हमने क्या करना है, अंडर रूट ऐसे ही 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और फिर -1, ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया और सेकंड स्टेप में हमारे पास ये आ जाता है, ये स्टेप कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं हुई ना। देखें एलसीएम ले लिया, उसको हमने ऐसे लिखते जैसे हमारे पास एलसीएम आया है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी ये बेस के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही थी उसको आपस में मल्टीप्लाई, जो कैंसिल हुए कैंसिल कर दिए और बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए हमारे पास जहाँ पे इन्वर्स आ रहे हैं ना, ये नेगेटिव आ रहे हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो सेकेंड रूल हमारे पास है, जो मैंने सेकेंड रूल बताया था, AM/AN -N।
अब माइनस को, माइनस इधर भी है माइनस उधर भी है, अब इसको पॉजिटिव में करने के लिए ए एम डॉट ए एन आ जाएगा, यानी कि कॉमन लेके एम प्लस एन। इस चीज़ को फॉलो करके हमने ये वाला स्टेप करना है। इसको हमने ऊपर लेके लिख देना है नॉमिनेटर में, और इसको डिनोमिनेटर में हमने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देना है ना। इसका स्टेप आ जाता है 2 की पावर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और वो हमारे पास आ जाएगा 3, 10/3 माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया। और आप ये 1/2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, आप कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, सबसे पहले 1 तो वही आ गया ना, प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, और फिर अंडर रूट जो हमने कैंसिल करके 1/2 उसकी ही वैल्यू आ जाती है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे +1 हो गया। अब इसके ऊपर हम पावर लगाएं या ना लगाएं। 3 स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप्स हो गए, 1 2 और 3। इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे आगे कर दूंगी। ये आगे ना, अब हमने इसको सेपरेट कर देना, यानी कि 2 की पावर 2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 की पावर 2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक दिस। 2 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, उसको भी 1/2 से हमने ये स्टेप देखे आप। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये 3 10 की पावर 3 है, तो अब हम इसको देखना है। ये मतलब जब 10/3 है ना हमारे पास, 10/3 को हमने क्या कर दिया है, 3 3s are 9 1, ये हमारे पास 3 होल 1/3 आ जाता है। तो हमने इसको इसी तरह लिखना है, ये 3 यही वाला आ जाएगा, और इसके साथ हमने 3 होल 1/3 3 + 1/3 करके मल्टीप्लाई 2 कर देना है। अब देखिए, इसको स्टेप को करने का ये मकसद था। 2 2 से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, ऊपर 2 × 7, और नीचे वाले स्टेप में हमारे पास क्या बच जाता है, नीचे वाले स्टेप में हमारे पास देखें, अब इस 3 को इससे कर देना है, और इस 3 को कॉमन लिया हुआ है ना, समझे, ये 3 एक इसके साथ आ गई, इसकी बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई करके 3 को 1/3 कर देंगे, और मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गई बात। अगर इसको आपने कॉमन, अब ये स्टेप में था, हमने इसको कॉमन ही लेना है, ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, वहाँ पर आपको एक ही 3 के ऊपर 3 × 1/3 करके दिखा देंगे, लेकिन ये स्टेप जो मैंने 3 लिखे आपको समझाने के लिए किया है, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। ठीक है, 3 की पावर भी 3 आ गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 आ जाएगी। अब देखिए, इसके आगे तो हमारे पास कोई 2 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर हमारे पास कितना रह गया 7। अब नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, देखिए 3 3s, इसके ऊपर इसकी पावर 3 है, इसका मतलब आपने 3 को 3 टाइम ही मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3s are 9, इसको 3 3s are 9 9 3s are 27। चलिए जी, ये भी लिख दिया। अब 1/3 का हम स्क्वायर रूट बना लेंगे। ठीक है, जैसे 1/2 हम स्क्वायर रूट का लिखते हैं ना, तो ये 1/3 हमने, अब ये वाला 3 जो है हमारे पास, ये वाला डॉट जिसके नीचे मैं लगा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ आ जाएगा, और जो ये 3 हमारे पास बच जाते हैं अंडर रूट के साथ का, वो हमने यहाँ पे लिख देना है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप दोबारा से देख लें, इसको अच्छी तरह से देखें कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैसे ही आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक एक स्टेप आप देखिए, स्टेप 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम्स में इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं लाजमी। तो आपने बहुत समझ के इसको करना है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती बात, तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, मतलब क्वेश्चन तो 1 है, उसके पार्ट 2 और 3 मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। देखिए, मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब इसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है डिवीजन का। इसको क्वेश्चन को बहुत ही इजी है, बहुत ही, और 1-2 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 8 2s are 16 -16, बिकॉज 8 के साथ माइनस का साइन है, -16 आ जाएगा। उसके बाद आपने x और y की वैल्यूज़ को भी आपस में
मल्टीप्लाई कर देने। कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक्स जार एक्स ही होता है, ठीक है, एक्स जार एक्स होता है। तो आपने सिर्फ ऊपर इनकी पावर लिख देनी 5 और वो क्या है -3, ठीक है। अब उसके बाद वाई जार वाई होता है -4 और वहाँ पे क्या है +2। हम एज इट इज़ साइन लगाएंगे बिकॉज हम कोई इसको डिवीजन नहीं है कि हम नीचे वाला स्टेप ऊपर लिख रहे हैं या ऊपर वाला नीचे लिख रहे हैं कि हम साइन चेंज कर दें। नेक्स्ट स्टेप में -16 एक्स की हमारे पास 2 और वाई हमारे पास -2 आ जाएगा। देखने में अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसमें करने को और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं तो इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने माइनस का साइन जो होता है हमने रिमूव करना होता है। तो ये कैसे रिमूव हो सकता है? सिर्फ इनके, अब ये नहीं कि -16 भी है, नहीं, हमने ये साइन इसकी एक्सपोनेंट को देखने हैं, बेस की बात नहीं हो रही, इतना वैसे ही लिख देना है। वाई को जब हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो ऑटोमेटिकली ये साइन जो होगा प्लस में हो जाएगा एंड डेट्स इट, ये आपका आंसर है। और सेम ही आपने इस तरह क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, पार्ट 3 में आपने सिर्फ कॉमन ले लेना है एक्स को, वाई को और जेड को। एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ तो भी एक्स आते हैं और अगर डिवाइड करते हैं तो भी एक्स ही आएगा। तो आप ये एक एक्स यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ पे +4 है तो हम यहाँ पे -4 लिख देंगे। मैं आपको स्टेप करके दिखाती हूँ, आप गौर से देखें। x -2 डॉट लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो वो भी ठीक है, डिवीजन फॉर्म में है ना, तो हमने इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है। x की पावर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमारे पास -4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पे डॉट लगाएं या इसको ब्रैकेट में कर लें ताकि आपको आसानी हो। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चलता जाए कि x, y और z की वैल्यू है। अब y की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ गई -1, अगेन डॉट, y की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगी क्योंकि नीचे -3 है ना, तो ऊपर +3 या सिंपल 3 आप लगा सकते हैं, प्लस की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। और ये -3 उसी तरह आ जाएगा। x कॉमन ले लिया -2 -4, y कॉमन ले लिया -1 +3, z कॉमन -4 +0 या -4 भी आप लिख सकते हैं। दोनों को प्लस माइनस किया -2 -4 -6 -1 +3 2 एंड -4। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इसको इसी तरह पे यहीं पे ख़त्म नहीं कर देना क्वेश्चन को, क्योंकि इसके साथ हमारी एक्सपोनेंट अभी माइनस में आ रही है। अब हमने जैसे क्वेश्चन 1 में एक को हमने बेस को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, वेरिएबल नहीं एक्सपोनेंट के साथ, उसी तरह हमने इन सबको कर देना। x -3 ऊपर पावर -3 डॉट, y की पावर 2 है होल पावर -3, z की पावर -4 होल पावर -3। ये कितना हो गया, माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाता है तो 6 3 18, y हमारे पास -6 और z हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल होके 12 आ जाता है, ठीक है। अब आप डॉट लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं है। अब फिर हमारे पास देखिए एक वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में आ रही है, x 18 z 12 एज इट इज़ और y जो है वो 6 नीचे लिख के हम इसको आंसर कर देंगे इसका। पार्ट 4 में आप देखें, पार्ट 4 में ये है वही एलसीएम वाला मेथड है। 243 का एलसीएम आपने लिया था पहले, 3 की पावर 5, 81 का एलसीएम मैंने यहाँ लिया 3 की पावर 4 आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास इसका हमने सॉल्व स्टार्ट करना है सोल्यूशन, 3 की पावर 4 और n 3 5 -3 हमने फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख देना है। और 243 आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलसीएम लिया था तो 3 की पावर 5 लिया था। 9 का एलसीएम आपको लेना आता होगा, 3 की पावर 2 2n और 3, ये इसका ऐसे ही था, 3 की पावर इसकी जो थी वो 3 ही थी। अब इस स्टेप में हमने देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को 3 को कॉमन ले लेना है, इस 3 को और इस 3 को हमने कॉमन ले लेना है। एक ही दफ़ा लिख के 4 1 4n +5 क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस 3 को
3 की है हमारे पास 4n माइनस 1। अब इन दोनों को कॉमन ले लिया और प्लस 5, ठीक है। 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया 3 को, और इन दोनों को हमने कॉमन, बीच में माइनस का साइन है वो हमने उसी तरह लगा देना है। और नीचे वाले जो इसका स्टेप है इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भी कॉमन ले लेना है। 2 2 4n प्लस 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब इसमें हमारे पास जो नेगेटिव फॉर्म में है कुछ भी नहीं है। अब इसको करके हमने 3 में से 4n, देखिए हमारे पास 2 दफ़ा आ रहे हैं और 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं। हमने इसमें से 4n को जो है कॉमन लेके बाकी जो 3 5 और 3 ये बचेगी ना, 4 आ जाएगा, उसको हमने वैसे ही लिख देना है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ईजी मेथड है, जैसे पहले तीनों कराए हैं वैसे ही ये तीनों पार्ट्स भी, ये 4th पार्ट भी वैसे ही है। ये जो पार्ट है ना 3 4n 3 4n, इसको मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है। 3 4n और 3 4n इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 3 4n और ये 3 4, इसके बाद जो अंदर आएगा वो 3 की पावर 5 और 3 की पावर -1 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 4, वो लिख लिया। अब इसको हमने अगेन यहाँ पे सेपरेट कर देना है। 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाता है। 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 बच जाती है। 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 बाय 3 पावर 3। अब इसमें से भी आपने क्या करना है, इसमें से अगेन कॉमन ले लेना है। 5 और 4 है तो आप इसमें से 3 की पावर 3 को बाहर ले लें, और अंदर हमने बाकी कितनी वैल्यू लिख देनी है। इसमें से जब 3 निकल जाएंगे तो 2 आ गए, और इसमें से 3 आ जाएंगे तो 1 आ गया, और बाय 3 की पावर 3। अब ये फिर यहाँ से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस 3 पावर 1 बच जाती है। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपने इसको देखना है। 3 3 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि 3 1 तो 3 है और 3 3 9। तो इस तरह हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी पार्ट्स हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।